हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाम के समय हमें गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है। तो ये संपूर्ण विधि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए, विधि पसंद आए, तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, सुबह मैंने पूजा कर ली थी इस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी प्रसाद था घर परिवार में अपने बांट देंगे सभी लोगों को प्रसाद में। अब यहाँ पर गोपाल जी को हमें इस तरह से ताली बजा करके और यहाँ पर अच्छे से जगाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने पर्दा डाला था वो पर्दा हमें इस तरह से हटा देना है। अब हमने जो खीरा और सिक्का रखा था, अब इससे इस तरह से यहाँ पर जो खीरा हमने लिया इस तरह से यहाँ पर सिक्के से ही हमें इसे इस तरह से अलग करना है, यानी कि ऊपर का पोर्शन अलग करना है। इस प्रक्रिया को नाल भेदन, नाल छेदन भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से ऊपर का जो पोर्शन है जो हमने निकाला है वो देखिएगा इस तरह से, जो सिक्का है सिक्के को अपने पास रख लेंगे, ऊपर का पोर्शन किसी गमले में हम दबा देंगे। जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है तो नाल हम किसी के नीचे दबा देते हैं, तो वैसे ही इस जो हमने खीरा काटा है इसका ऊपर का जो पोर्शन था वो हमें गमले में दबा देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें गोपाल जी लेने हैं। इस तरह से गोपाल जी का हमने जन्म कराया है, तो अभी जो भी इन्हें हमने वस्त्र पहनाए थे वो हम वस्त्र इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि अभी हमने गोपाल जी का यहाँ पर जन्म कराया है इस तरह से। अब जब जन्म कराया है तो यहाँ पर हमें जगह को अच्छे से पहले साफ भी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मोर पंखा ये झाड़ू लिया है, इसी से हम मंदिर को साफ़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है। अब यहाँ पर इसी साइड में लगा देंगे, क्योंकि गोपाल जी को मोर पंख बहुत ज़्यादा प्रिय है, अति प्रिय है। तो यहाँ पर मैंने मोर पंख का ही झाड़ू बना के इस तरह से रखा है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लिया है। गोपाल जी को मैंने यहाँ पर ले लिया है, एक थाली ले ली है जिसमें मैं डेली में गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से गुलाब के पुष्प हम यहाँ पर डाल देंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गुलाब की इस तरह से पुष्प डाल दिए हैं, क्योंकि खुशी का माहौल होता है जब कोई बच्चा घर में आता है। तो देखिए, इस तरह से आज गोपाल जी का जन्मदिन है, बर्थडे है। तो यहाँ पर पहले तो हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो देखिए, मैंने अलग अलग सभी चीज़ें ली हैं, पहले दही से, फिर दूध से, फिर शहद से यहाँ पर इस तरह से स्नान कराएंगे। उसके बाद देसी घी से भी यहाँ पर स्नान कराएंगे, बूरा या चीनी कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे यहाँ पर स्नान कराएंगे। सभी चीज़ों को लगा करके इस तरह से स्नान करा देंगे। फिर शुद्ध जल लेना है, गंगा जल मिश्रित ये जल है। गंगा जल मिश्रित जल से यहाँ पर गोपाल जी को हमें अच्छे से स्नान करा देना है। उसके बाद कोई भी इस तरह से आपको रुमाल लेना है, सॉफ्ट सा लेना है, बिल्कुल स्किन सॉफ्ट होती है। तो इस तरह से सॉफ्ट सा एकदम रुमाल लेना है, जो भी कपड़ा लें वो एकदम सॉफ्ट हो इस तरह से। अब ये जो चरणामृत बन गया है, इसे आप घर परिवार में कई सदस्य जो घर में आपके परिवार में लोग हैं वो यहाँ पर इस चरणामृत को ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, गोपाल जी का जन्म हुआ है, तो अब हम यहाँ पर गोपाल जी को नए नए वस्त्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये नए नए सामान लेके आई हूँ, ड्रेस लेके आई हूँ, हार है, मुकुट है, कानों के कुंडल हैं, और माथे की बिंदी भी मैं लेके आई हूँ मार्केट से। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस ड्रेस को निकाल लेते हैं। आप देखिएगा, तो यहाँ पर ड्रेस पहना के हम गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे, काफ़ी अच्छे से इन्हें सजा देंगे। ये जन्माष्टमी का पर्व होता है, जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, बहुत ही श्रद्धा से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जब घर में कोई बच्चा आता है तो इस तरह से खुशी होती है, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर खुशी से यहाँ पर गोपाल जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर नए वस्त्र इस तरह से पहना दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप नई पोशाक जरूर से लेकर के आइएगा। अगर 2 नहीं ला सकते हैं तो 1 लेकर आइएगा। एक सुबह की पूजा जब हमने की थी तब पहनाई थी, और एक ये शाम की पूजा में हम पहना रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम हार लेके आए हैं, हार पहना देंगे, हाथों के कंगन पहनाएंगे, कानों में कुंडल पहनाएंगे, माथे में बिंदी लगाएंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छे से गोपाल जी का हमें श्रृंगार कर देना है। जो भी श्रृंगार आप करें बहुत ही अच्छे से आपको करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हार समर्पित कर दिया है, इस तरह से पहना दिया है। अब यहाँ पर जो कंगन है वो कंगन भी मैं इस तरह से पहना देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो कंगन भी हमने यहाँ पे पहना दिए हैं। आप देखेंगे, अब कानों के पहनाएंगे और मुकुट लगाएंगे। तो देखिए, मैंने गोपाल जी का काफ़ी अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, अच्छे से गोपाल जी को सजा दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें गोपाल जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार कर देना है। अब जब बच्चा कोई नया नया आता है, जन्म होता है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ शहद चटाया जाता है। तो गोपाल जी को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर शहद चटा देते हैं इस तरह से, क्योंकि शहद की घुट्टी दी जाती है, तो वो मैंने यहाँ पर शहद चटा दिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर गणेश जी का भी हमें पूजन करना है और गोपाल जी का भी हमें तिलक करना है। कई लोग जन्म कराने के बाद गोपाल जी को डायरेक्ट पालने में बिठा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से बिठा करके ही सिंहासन पर बिठा करके पूजा करेंगे और उसके बाद हम पालने में झूला झुलाएंगे। जन्माष्टमी के दिन गोपाल जी को झूला ज़रूर से झुलाना चाहिए, तो गोपाल जी को हम यहाँ पर झूला भी झुलाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर गणेश जी को पुष्प समर्पित कर दिए हैं, दूर्वा समर्पित कर दी है, गोपाल जी को भी पुष्प समर्पित कर दिए हैं। और गोपाल जी की पूजा में तुलसी दल जरूर से समर्पित कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर तुलसी दल ले लिया है, एक दीपक लिया है, धूप दीप ली है, धूप दीप दिखाएंगे इस तरह से आप देखेंगे। धूप दीप दिखा दिए हमने गोपाल जी को। अब हम यहाँ पर भोग प्रसाद इस तरह से समर्पित कर देंगे। आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लड्डू का प्रसाद लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये लिया है पंचामृत, तो पंचामृत का भी प्रसाद समर्पित कर देंगे। ये पंजीरी ली है, पंजीरी का भोग प्रसाद समर्पित कर देंगे इस तरह से। ये मेवा ली है, पंचमेवा का भोग लगाया है, तो पंचमेवा मैंने इस तरह से समर्पित कर दी है। अब यहाँ पर खीरा है, बूरा है, वो आप लीजिएगा और जो भी आपने प्रसाद बनाया हो वो यहाँ पर प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से ये 5 फल लिए हुए हैं। आपको जो भी मौसमी फल मिल जाए उसका आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मिठाइयाँ ली हैं, इनका भी मैंने इस तरह से भोग लगा दिया है। जो भी आप भोग प्रसाद रखें उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। अब गोपाल जी को यहाँ पर जो बाँस की बाँसुरी होती है उसे समर्पित करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज के दिन बाँस की बाँसुरी गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो गोपाल जी को बाँस की बाँसुरी जरूर से समर्पित कीजिएगा। आप हाथों में पुष्प लेकर के जन्माष्टमी की कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे। कथा पढ़ने सुनने के बाद जो भी पुष्प हाथ में लिए थे गोपाल जी के चरणों में इस तरह से समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम गोपाल जी को दक्षिणा भी समर्पित करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं उसमें दक्षिणा जरूर से रखी जाती है, क्योंकि पूजा में जो भी कमी रह गई हो, भूल चूक हुई हो, उसके लिए हम यहाँ पर दक्षिणा जरूर रखेंगे, पैसे समर्पित कर देंगे। और देखिए इस तरह से जब भी कोई नया नया बच्चा होता है घर में तो उसकी नज़र उतारी जाती है, तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा। इसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती भी करनी है। तो देखिए गोपाल जी का हमने जन्म करा दिया है, पूजा कर लिया है, पूजा पाठ कर लिया है। अब गोपाल जी को हम यहाँ पर लेंगे और अब पालने में झूला झुलाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये झूला ले लिया है। अब झूले में हमारे पास गोपाल जी यहाँ पर बैठने वाले हैं, तो झूला झूलेंगे। तो झूला ज़रूर से झुलाइएगा, क्योंकि जन्म होता है तो इस तरह से झूला ज़रूर से झुलाया जाता है। कोई भी इस तरह से आप आसन बिछा सकते हैं। और यहाँ पर अब हमें गोपाल जी को झूला झुलाना है। तो चलिए झूला हमने तैयार कर लिया है, गोपाल जी को भी झूले में हमने इस तरह से बैठा दिया है। अब यहाँ पर हमें गोपाल जी को झूला अच्छे से झुला देना है। यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। अब यहाँ पर गोपाल जी को हम प्रेम पूर्वक झूला झुलाएंगे। जो भी आपको पुष्प मिल जाए वो यहाँ पर पुष्प आप अच्छे से समर्पित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिए हैं और ये बाँस की बाँसुरी भी हमने रख दी है। अब यहाँ पर गोपाल जी को प्रेम पूर्वक झूला झुलाएंगे। तो इस तरह से हमें झूला झुलाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप झूला झुला लीजिएगा। यहाँ पर ये इस तरह से पूजा की जाती है, आप देख सकते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक मैंने यहाँ पर जन्माष्टमी की इस तरह से पूजा कर ली है। और जो भी पैसे थे, जो अपने पैसे चढ़ाए हैं, इस पैसे से गोपाल जी के लिए कोई भी आप ड्रेस खरीद कर ला सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।